गुड मॉर्निंग। आज हम अभी पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कैरियर क्या है, और उसके साथ साथ में हमने ये सीखा था कि जॉब क्या है। जॉब के बारे में हमने बेसिक चीज़ें सीखी थी और कैरियर के बारे में भी हमने बेसिक चीज़ें सीखी थी। अब हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी को जानें कि ज़िंदगी क्या है, क्यों जानना है ज़िंदगी को। क्योंकि जो कैरियर होता है, जो एजुकेशन होता है, वो हमारे इसी लाइफ के बीच का एक टाइम होता है। उसी टाइम में हम अपने कैरियर को बनाते हैं, हम अपने लाइफ को डेवलप करते हैं। दूसरी चीज़ें क्या होती हैं कि हर स्टेज में जो लाइफ की स्टेजेज होती हैं, उनमें हर स्टेजेज में क्या होता है कि हमको ये नहीं, अपने करियर को वहाँ नहीं बना सकते, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बेसिक होती हैं वो फुलफ़िल नहीं होती हैं। तो जो मेरे पीछे आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसमें क्या दिख रहा है? बच्चा पहले छोटा है, थोड़ा और बड़ा हुआ, एडल्ट हुआ, बुढ़ा हुआ, उसके बाद में फिर क्या हो रहा है कि वो उसकी फाइनली क्या हो जा रही है, डेथ हो जा रही है। तो इसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में जो अपना टाइम है, मतलब करियर का टाइम है, इसी में है वो। हम आगे समझेंगे, आगे समझेंगे कि क्या होगा। तो आइए हम जानते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ। इस वीडियो में हम केवल डिफाइन करने वाले हैं, मीन्स लाइफ की डिफिनीशन को। अब हम बात करते हैं कि लाइफ एक्चुअल में क्या है, हम इसको डिफाइन करते हैं कि लाइफ क्या है। मैं बोलता हूँ कि लाइफ क्या है, लाइफ ABCD है। क्योंकि लाइफ को आज तक कोई समझ नहीं पाया कि ज़िंदगी है क्या। बहुत सारे लोग समझ पाते हैं, लेकिन कब समझ पाते हैं? जब उनकी ज़िंदगी बीतने वाली होती है, मतलब वो अपनी पूरी ज़िंदगी जी चुके होते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि लाइफ तो यार कुछ नहीं है। और ये मैं उन आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं, जो बड़े बड़े काम करते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। उनका भी वही सेम डेली, वही डेली उठना, डेली खाना खाना, डेली नहाना, फिर शाम हो जाना, फिर सो जाना, फिर अपने सुबह में अपने काम के लिए निकल जाना। तो यही सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, लाइफ। तो लाइफ इज ABCD। मैंने बहुत सिंपली डिफाइन किया है, कुछ नहीं है, लाइफ ABCD है ये। मीन्स ये जनरल लैंग्वेज में है। अब हमने ABCD का अलग अलग इन टर्म के मतलब बताए हैं, जो आप वन बाय वन करके इसमें सीखेंगे। ये फार है अबाउट टू कम। मीन्स क्या होता है, ज़िंदगी क्या होती है, आने वाली होती है। मीन्स जो अपने बर्थ के पहले की जो ज़िंदगी होती है, वो क्या होती है, अबाउट टू कम। मीन्स ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी आने वाली है। अभी आई नहीं है ज़िंदगी, ज़िंदगी आने वाली है। मीन्स वो अपने बर्थ के पहले की जो लाइफ होती है, वो अबाउट टू कम होती है। उसको हम डायरेक्टली लाइफ में इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन वो भी लाइफ ही तो होती है। साइंस क्या बोलता है कि हमारा लाइफ कहाँ से शुरू होता है? जब सेल्फ फॉर्मेशन शुरू होती है, तभी से हमारी लाइफ शुरू हो जाती है। और यहाँ यहीं से हमारे करियर की भी, मतलब मेरी थिंकिंग की, मेरी एजुकेशन की, हमारे न्यूट्रिशन की, बहुत सारी चीज़ों की क्या होती है, स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है। नेक्स्ट है बी फॉर बर्थ। मीन्स अभी क्या हो गया, आदमी क्या हो गया, बर्थ हो गई उसकी, मतलब पैदा हो गया। मतलब क्या हुआ, इस धरती पे वो आ गया, मतलब यहाँ पे वो सांस लेना चालू कर दिया। बी फॉर बर्थ। अब हम लाइफ में आए। अब क्या हुआ, जैसे हम आए तुरंत क्या शुरू हुआ, चैलेंजेस। सी फॉर चैलेंजेस, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस, ये चैलेंज, वो चैलेंज, ये करना है, सांस लेना है, खाना खाना है, मतलब एवरी डे लाइफ है चैलेंजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस। तो सी फॉर क्या है, चैलेंजेस। और फाइनली जब ये हमारी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, तो इवेंचुअली क्या आ जाएगा, डी फॉर डेथ। तो क्या कंक्लूजन निकला कि लाइफ जो है वो क्या है, ABCD है। अब हम थोड़ा ब्राइट में डिस्कस करते हैं। ये फार अबाउट टू कम मीन्स एक्चुअल में हमारी लाइफ की शुरुआत कहाँ से होती है, जब हमारे मम्मी में, हमारे पापा में, मीन्स मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में एक सेल का फॉर्मेशन का स्टार्टिंग होता है। अब साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, मतलब वन सेल के फॉर्मेशन को लाइफ नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो आपस में दोनों सेल मिल जाती हैं और डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, मीन्स हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, मम्मी के पेट में पहुँच जाते हैं, मीन्स माँ के पेट में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ से हमारी लाइफ की क्या हो जाती है, स्टार्टिंग हो जाती है। और ये इसका ड्यूरेशन कितना होता है, टाइम कितना होता है, अप्रॉक्स 10 मंथ का। मीन्स वन सेल के फॉर्मेशन से लेकर और बर्थ तक का जो टाइम होता है, वो हमारा क्या होता है, अबाउट टू कम। लेकिन ज़िंदगी की स्टार्टिंग हो जाती है, ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है। अब इसका क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत सारे फ़र्क हैं। हमें किस टाइप के न्यूट्रिशन दिए गए हैं, किस टाइप का ये दिया गया है, हमारे माता पिता का नेचर कैसा है, तो वो सब सारी चीज़ें इस पे डिपेंडेंट करती हैं कि वो किस टाइप में डेवलप हुआ है। मीन्स अबाउट टू कम वाली जो लाइफ है, उसमें किस टाइप में डेवलप हुआ है। अब नेक्स्ट आ गया अपना, क्या आ जाता है, बी फॉर बर्थ। मीन्स क्या होता है, जो लिविंग बींग्स होता है, जो मदर के पेट में होता है, वो कहाँ जाता है, इस दुनिया में आ जाता है जो है। अब वो क्या हो सकता है,
या तो मेल हो सकता है, मीन्स या मेल बॉडी हो सकता है, या तो फीमेल बॉडी, यानी कि वो एक लड़का हो सकता है और एक लड़की हो सकती है। और यहीं से स्टार्ट होती है जो अपने इस अर्थ की जो ज़िंदगी है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, यहीं से स्टार्ट होती है जब हम बर्थ हो जाता है। अभी देखिए हमारे यहाँ दिख रहा है, एक छोटा बच्चा दिख रहा है, उसके पास कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं पहना है, मतलब वो पहले दिन आया है, उसको कुछ नहीं पता है, और ज़िंदगी में वो पहली बार आके इधर ही सांस लेता है। माँ की पेट में वो कोई सांस नहीं लेता अपने से। उसका खाना पीना कहाँ से मिलता है? उसके उसके माँ से मिलता है, उसके मम्मी से मिलता है, उसके मदर से मिलता है, और यहीं से शुरू होती है ज़िंदगी की लाइफ। अब नेक्स्ट क्या है? सी। सी स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है? चैलेंजेज ऑफ लाइफ। अब जब हम यहाँ पे आ गए, अभी बहुत सारे चैलेंजेस हमारी ज़िंदगी में स्टार्ट हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, अगर हम एक अमीर फैमिली में पैदा होते तो हमें कोई चैलेंज रहेगा ही नहीं। ये बिल्कुल गलत है। अगर हम एक अमीर फैमिली में पैदा होंगे तो हमें उस टाइप का अलग अलग चैलेंजेस होगा। इसकी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी हम एक एक चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब हमें कभी लगता है कि नहीं, अगर हम यार पुअर फैमिली में पैदा हो गए तो हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेज है। ऐसा नहीं है। एक अमीर आदमी के लिए एक अलग चैलेंजेज है, एक गरीब आदमी के लिए उसका अलग चैलेंजेज है। सबको अपना अपना चैलेंज है, और जिस दिन से हमारा बर्थ हुआ उसी दिन से हमारी लाइफ का चैलेंजेस चालू हो जाता है। जैसे आप इसमें भी ये पिक्चर में देख रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको? चैलेंजेस का एक पिक्चर दिख रहा है। एक इसमें क्या है? चीटा है, मीन्स आंट है। वो क्या करना चाहता है? एक गैप है, उससे कूद के उसको उस वाली दुनिया में जाना है, तो उसके लिए भी चैलेंज है। फाइनली अब क्या आ जाता है? सी। डी फॉर डेथ। मीन्स क्या होता है इसमें? ह्यूमन बॉडी का जो फंक्शन होता है वो काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। अब डेथ जो है, इसको मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको बताने के लिए, लेकिन ज़िंदगी को समझने के लिए इस टर्म को डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने थोड़ा सिंपल सा पिक्चर लगाया है डेथ को समझने के लिए। अब डेथ क्या है? दो तरीके से डेथ होती है। एक डेथ होती है नेचुरल, कि आदमी पैदा हुआ, अपनी पूरी ज़िंदगी जिया, जो भी उसका लाइफ फॉर्म है। और ये डेथ अप्लीकेबल होती है सारे ह्यूमन लिविंग बींग्स के लिए। ह्यूमन बींग्स के लिए पर नहीं, सारे लिविंग्स बींग के लिए। अगर एक जो चीज़ें पैदा हुई हैं वो मरेंगी, मतलब एक दिन उसका डेथ आएगा। लेकिन ये चीज़ कोई अपने अर्ली लाइफ में या कोई अपने मिडिल लाइफ में ये कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि मौत भी आने वाली है। इस चीज़ के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। और इवन उसको लगता है कि नहीं, ज़िंदगी तो 1000 साल की होने वाली है, 10,000 साल की होने वाली है, और हम बहुत ज़्यादा दिन ज़िंदा रहेंगे। और इस चीज़ के पीछे भी परेशान रहता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि हमारी डेथ आने वाली है। तो डेथ हमने बताया कि ये नेचुरल भी हो सकती है और एक्सीडेंटल भी हो सकती है। अब एक्सीडेंटल डेथ की भी कई सारे टाइप होते हैं, तो ये हम बाद में डिफ़ाइन करेंगे। अभी हम टर्म को समझ रहे हैं, और यही है हमारा ABCD। अब हम समझते हैं नेक्स्ट में कि डिफिनीशन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की परिभाषा क्या है, जो हम पढ़ना चाह रहे थे, जो हम सीखना चाह रहे थे। तो अभी हमने क्या सीखा? हमने 4 टर्म सीखे। A फॉर अबाउट टू कम, मीन्स आने वाला है, उसके पहले भी ज़िंदगी की स्टार्टिंग होती है। B फॉर हमने क्या, मतलब बर्थ हो गया। C फॉर हमने क्या सीखा? चैलेंजेस, मतलब लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और डी फॉर क्या है? डेथ है, मीन्स उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो टाइम ड्यूरेशन, वो टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम बर्थ टू डेथ के बीच का जो समय होता है उसी को बोलते हैं लाइफ। यही चैलेंजेस जो है वही हमारी लाइफ है, बीच का जो टाइम है यही सी है, यही चैलेंजेस हमारी लाइफ है। और इसी में हम लोग जीते हैं, इसी में हमको खाना भी खाना है, इसी में हमको बड़े भी होना है, इसी में हमको एजुकेशन भी लेना है, इसी में हमको अपना काम भी करना है, अपना कैरियर भी बनाना है, और फाइनली हमको इस दुनिया से चले जाना है। तो यही है डिफिनीशन ऑफ लाइफ, मतलब टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड लाइफ, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी इज कॉल्ड लाइफ। बी और डी के बीच का जो क्या है, दूरी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज़िंदगी बोलते हैं। और यही हमारी ज़िंदगी है, इसी में हम लोग जी रहे हैं, इसी को हम लोग कर रहे हैं, इसी के बारे में हम लोग अब जो एक आदमी की औसत आयु होती है, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास अपने करियर को करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। देखने में क्या लगता है, नहीं यार बाद में कर लेंगे, अभी तो ज़िंदगी बहुत लंबी है, अभी ये नहीं करेंगे, कल करेंगे। तो ये सब बताने का मोटिव यही है कि अपना जो ह्यूमन बीइंग्स का औसत आयु है वो 70 साल है। लेकिन ये क्या है? एक औसत आयु है, मतलब आदमी इससे थोड़ा कम भी जी सकता है या बिल्कुल भी नहीं जी सकता। आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी नहीं होती, लेकिन वो पैदा होते ही मर जाते हैं।
मीन्स उनकी ज़िंदगी कितनी, 1 मिनट की, 2 मिनट की, आधे घंटे की, 10 मिनट की। तो वो जो एक्चुअल लाइफ में अभी हम चल रहे हैं वो वहाँ तक आ ही नहीं पाते हैं। मतलब जो अपना बी और डी के बीच का टाइम है, वो टाइम ड्यूरेशन किसी को भी नहीं पता कि कितना मिनट होने वाला है। अभी हम चल रहे हैं, अभी हम जी रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं, अभी हम खा रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट मोमेंट में, अगले ही मिनट में जो होने वाला है वो किसी को भी नहीं पता। अभी हम क्या करते हैं, बहुत सारे वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं, बहुत सारा लेक्चर दे रहे होते हैं, बहुत सारे अच्छे काम कर रहे होते हैं, बहुत सारा अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, और वो इवेंचुअली क्या हो जाती है, उनकी बैठे बैठे वीडियो रिकॉर्ड करते करते क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। जो बी और डी के बीच का जो टाइम है वो किसी को नहीं पता कितना होने वाला है। मैक्सिमम आदमी जो है 130 साल 135 साल तक जिंदा रहता है, बहुत सारे लोग पाए गए हैं, लेकिन वो बात की जो लाइफ होती है वो किसी मतलब की नहीं रहती है। उसका कोई मतलब नहीं है, हाथ पांव काम नहीं कर रहा है, लोग चल नहीं पा रहे हैं, वो केवल जिंदा रहने के लिए, मतलब बताने के लिए कि ये आदमी 135 साल जिंदा है, पर उसका कोई मतलब नहीं है। अब वही है, मतलब अभी डेथ को लोग मतलब करीब से देखना कब स्टार्ट करते हैं, जब वो मरने वाले होते हैं, मतलब उनकी जब मौत आने वाली होती है, उससे पहले उसके बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन ये क्या है, सत्य है, और इसी चीज़ को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है कि मौत भी। अभी हमने अपने लाइफ को डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया, ए बी सी डी से डिफाइन किया। जनरल वर्ड में अगर हम सोचें तो ज़िंदगी ए बी सी डी ही है। कोई कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, अगर वो बैठ के 2 मिनट सोचेगा तो उसको क्या मिलेगा, ए बी सी डी मिलेगा। अब फ़र्क क्या होता है कि बहुत सारे आदमी में क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो अपने लिए जीते हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। तो एक्चुअली में क्या माना गया है कि जो दूसरों के लिए जीते हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपने लिए जीते हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। बेटर लाइफ उसी की मानी जाती है जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये हमने लाइफ को डिफाइन किया इस वीडियो में, और अगले वीडियो में हम समझने वाली, ये तो हो गई हमारी ज़िंदगी, कि हमारी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से होती है, हम कहाँ से स्टार्ट हुए। हम स्टार्ट हुए अपने मम्मी पापा के एक सेल से, और वो सेल मिला, डबल सेल बनी, हम अपने माँ के पेट में डेवलप किए, हम इस पृथ्वी पे आए और अपनी ज़िंदगी को जिए। लेकिन अभी क्या कभी किसी ने सोचा है कि लाइफ पहली बार कैसे आया होगा, कैसे आया होगा, क्या ये आदमी ऐसे ही अवेलेबल रहे होंगे, क्या मतलब ऐसे लोग ऐसे ही रहा होगा, सारे एनिमल ऐसे ही रहे होंगे, ऐसे ही चलता आ रहा है, क्या सब कुछ ऐसा है। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, टाइम टू टाइम पे कैसे लोगों ने लाइफ को डिफाइन किया है, कैसे कैसे लाइफ को आगे जिया है, कैसे लोगों ने समय के हिसाब से लाइफ को जाना है। ये चीज़ हम अगले वीडियो में समझेंगे, और आप देखते रहिए हमारा चैनल, और अपनी ज़िंदगी के बारे में जानते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।